डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। सबसे पहले एक रूल समझते हैं कि जब हमें एक की वैल्यू दी हो और ज़्यादा की पूछी हो तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। आप ऐसे याद रख सकते हो कि देखो इधर 2 क्रॉस है ना, 2 डंडे हैं ना यहाँ पर, तो यानी कि ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा पूछा हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे। और यहाँ पर एक डंडा है यानी कि एक चीज़ की वैल्यू पूछी हो तो हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ज़्यादा की हमें वैल्यू दी हो और हमें एक चीज़ की वैल्यू पूछी हो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमें $1 की प्राइस दी है 50 रुपीज़, तो $5 की प्राइस क्या होगी, ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, हमें $1 की प्राइस 50 दी है, $5 की पूछी है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यही वाला रूल अपनाएंगे। ज़्यादा की चीज़ हमसे पूछ ली है तो हम 1 की वैल्यू को इग्नोर करेंगे, 1 हमें इग्नोर करना है। 5 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 5 5 ज़ा 25 और 0 की वैल्यू यहीं सेम 0 लिख देंगे, तो हमारा 250 रुपीज़ आंसर आ गया। यानी कि $5 की प्राइस क्या है, 250 रुपीज़। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें दिया है 20 kg पोटैटोज़। ठीक है, 20 kg पोटैटोज़ की प्राइस हमें दी है 400 रुपीज़, यानी कि हमें ज़्यादा की प्राइस दी हुई है और 1 kg पोटैटोज़ की पूछी है। ठीक है, तो हमें कम की पूछी है। हमने यहाँ रूल देखा था ऊपर कि अगर हमें एक चीज़ की वैल्यू पूछी है तो हमें क्या करना है, डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ हमें एक चीज़ की वैल्यू पूछी है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 kg पोटैटो की पूछी है और 20 kg पोटैटो की प्राइस दी हुई है 400 रुपीज़, तो हम क्या करेंगे, 400 का डिवाइड हम 20 kgs में देंगे। ठीक है, तो 0 से हम 0 को काट देंगे। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो कि 20 kg का डिवाइड हम 400 रुपीज़ में देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर ये आप यहाँ पर आपको ऐसे सॉल्व करना है। 0 से हम 0 को काटेंगे। 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, नीचे वाले नंबर की टेबल पढ़ते हैं और यहाँ पर आपका टाइम्स आता है। ठीक है, तो 2 की टेबल में 4 आता है 2 बार, तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो आपका 2 2 ज़ा 4 हो गया। 0 की आपने वैल्यू 0 रख दी, तो यानी कि आपकी 1 kg पोटैटो की वैल्यू आ गई 20 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमें थोड़ा दोनों चीज़ साथ में पूछी है, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में और डिवाइड भी करना पड़ेगा। वो कैसे, हमें देखो 20 नोटबुक्स की वैल्यू दी है 800 रुपीज़। ठीक है, और हमें 15 नोटबुक्स की पूछ ली है। ठीक है, 15 नोटबुक की प्राइस पूछ ली है। ना हमें यहाँ पर एक वैल्यू की प्राइस पता है, ना हमें यहाँ पर एक वैल्यू की प्राइस पूछी है, मतलब ये वाला रूल यहाँ पर नहीं लग पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम जब हमें एक की वैल्यू नहीं पता तो हम एक की वैल्यू पता करेंगे। तो हमें 20 नोटबुक्स की पता है और एक नोटबुक की हम पता करेंगे। ठीक है, तो जब हम कौन सा वाला रूल अपनाएंगे, हम एक चीज़ की पता करनी है, एक चीज़ की पता करनी है तो हम डिवाइड वाला रूल अपनाएंगे। ठीक है, तो 800 का डिवीज़न हम किस में देंगे, 20 में, तो हमारी 1 नोटबुक की प्राइस आ जाएगी। ठीक है, 0 से 0 काट दिया हमने। 2 की टेबल में 8 आता है 4 बार और 0 की 0 वैल्यू रख दी, तो यानी कि एक नोटबुक की हमें प्राइस पता चल गई 40 रुपीज़। जब हमें एक चीज़ की वैल्यू पता है तो हम ज़्यादा की निकाल लेंगे। अब हम 15 नोटबुक्स की प्राइस पता कर लेंगे। हम क्या करेंगे, जब हमें ज़्यादा का पता करना है, हमने यहाँ देखा था ज़्यादा की अगर कुछ चीज़ पता करनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम 15 का मल्टीप्लाई 1 की वैल्यू के साथ कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 15 नोटबुक्स की प्राइस से 15 नोटबुक की क्या प्राइस होगी उसका हम 1 अगर एक नोटबुक की प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 15 नोटबुक्स का निकल जाएगा। तो 15 4 जा 60 और 0 की आपने ऐड कर दिया 0, तो यानी कि 15 नोटबुक की प्राइस क्या हो गई, 600 रुपीज़। तो यहाँ ऐसे आप अगर सारे आपके डिफ़िकल्ट वाले वर्ड प्रॉब्लम ऐसे ही आएंगे। ठीक है, बस आपकी नोटबुक्स की जगह कुछ और दे दिया जाएगा पर आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे यहाँ सिंपल लिखा है, आगे चल के आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा
कि आपको फ्रैक्शंस में अमाउंट दी होगी, फ्रैक्शन में ही आपको कुछ ना कुछ पूछा होगा, ठीक है। ये एडवांस लेवल हो जाएगा, पर होते यही वर्ड प्रॉब्लम है।